स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। आज मॉर्निंग सेशन में निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट बाद में निफ्टी 50 में रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी 50 आज 78 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और निफ्टी 50 की गिरावट की असली वजह है निफ्टी आईटी। दोस्तों, आज आईटी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस में 3% की, इन्फोसिस में 3% की, एचसीएल टेक्नोलॉजी में लगभग 1% की, विप्रो और एलटीआई माइंट्री में लगभग 2.5% की, टेक महिंद्रा में लगभग 1.5% की और परसिस्टेंस सिस्टम एलटीटीएस में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। और निफ्टी आईटी में गिरावट की असली वजह है फेडरल बैंक के चेयरमैन रोबिन पवेल। इन्होंने फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट किया था कि फेडरल बैंक अभी रेट कट करने के विचार में नहीं है और इस स्पीच के बाद नेस्डैक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद आज अपने मार्केट में निफ्टी आईटी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, पवेल का मानना है कि यूएस में ट्रम्प की जीत के बाद में जितनी भी पॉलिसी आएगी वो यूएस को सपोर्ट करेंगी और इसी वजह से फेडरल बैंक अभी रेट कट के बारे में नहीं सोच रही है। इसी वजह से यूएस के मार्केट में फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी। और दोस्तों, आज एल्यूमिनियम वाली कंपनी में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। इसका मेन रीजन है चाइना। चाइना से न्यूज आ रही कि एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पे जो ये टैक्स रिबेट देते थे वो अभी चाइना ने कैंसिल कर दिया है और इस वजह से चाइना जो एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करता है हो सकता है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। और इसी वजह से आज जितनी भी एल्यूमिनियम वाली कंपनी है जैसे कि नेल्को, हिंडेल्को और वेदांता है, इन सभी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। नेल्को में आज लगभग 8% की तेजी देखने को मिल रही थी और हिंडेल्को में लास्ट सेशन में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली थी। फिर भी इस स्टॉक में लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है। और वेदांता में भी लास्ट सेशन में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली थी। फिर भी इस स्टॉक में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। इसका मेन रीजन है कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट को काफ़ी अच्छे लगे और अभी जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं वो इस कंपनी पे बाई कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। अगर हम नमूरा को देखें तो नमूरा ने इस कंपनी पे 5805 रुपीज़ के टारगेट दिए हैं और इस स्टॉक पे इन्होंने बाई कॉल इनिशिएट की है। इनका मानना है कि अभी रूरल एरिया में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस वजह से इनके सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो इनकी प्रीमियम बाइक्स हैं और जो इन्होंने ईवी लॉन्च की है उस पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से नमूरा ने इस कंपनी पे बाई कॉल इनिशिएट की है। और अगर नुमामा की बात करें तो नुमामा ने इस कंपनी पे 6200 रुपीज़ का टारगेट दिया है। और अगर हम जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने इस स्टॉक पे बाई कॉल इनिशिएट की है और जेफरीज ने अपने टारगेट को कम करके 5500 कर दिया है। और आज मॉर्निंग सेशन में तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, बट आज मार्केट में गिरावट की वजह से इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग 2.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और इसके अलावा दोस्तों, आज एक स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में था जिसका नाम है होनासा कंज्यूमर, जिसको कि हम मामा अर्थ के नाम से जानते हैं। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और रिजल्ट में इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। अगर हम देखें तो लास्ट 5 क्वार्टर में इस कंपनी ने पहली बार लॉस पोस्ट किया है और इसी वजह से आज इस स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है। और अभी जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं उन्होंने इस कंपनी के टारगेट को कट कर दिया है। अगर हम एमके ग्लोबल की बात करें तो पहले एमके ग्लोबल ने इस कंपनी पे 600 के टारगेट दिए थे जो कि अभी रिड्यूस करके 300 कर दिए हैं। पहले एमके ग्लोबल ने इस कंपनी पे बाई कॉल इनिशिएट की थी जो कि अभी चेंज करके सेल कॉल कर दी है। इनका मानना है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा वीक नंबर पब्लिश किए हैं और इसके अलावा जो फ्यूचर की कमेंट्री है वो भी काफ़ी वीक नज़र आ रही है। इसी वजह से इन्होंने बाई कॉल से सेल कॉल इनिशिएट की है।
और जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने अपनी बाई कॉल मेंटेन रखी है और जेफरीज ने अपने टारगेट कट करके 425 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। और अगर आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में मॉर्निंग सेशन में ही 20% का लोअर सर्किट हिट हुआ था और उसके बाद इस स्टॉक में 20% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर व्रेन बीस की बात करते हैं जिसको कि हम फर्स्ट क्राई के नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी के भी क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और इस कंपनी का लॉस काफ़ी कम हो गया है और इसी वजह से आज इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट लास्ट आवर्स में इस स्टॉक में लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली थी। बट फिर भी इस स्टॉक ने लगभग 4% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक ने अभी तक 19% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इस कंपनी ने लिस्टिंग के टाइम लगभग 40% के रिटर्न दिए थे, बट उसके बाद से इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अभी इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और अगर इसके रिजल्ट ऐसे ही आते रहे तो फिर इस स्टॉक में अभी आगे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों आज KRN हीट एक्सचेंजर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। इस स्टॉक में लगभग आज 12% की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक ने लगभग 62% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों हमने इस स्टॉक को लगभग 500 के करीब डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि इस कंपनी के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसका मार्केट में कोई दूसरा कंपटीटर भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी को भी इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पास केवल KRN हीट एक्सचेंजर का ही ऑप्शन है और इसी वजह से आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। आज इस स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों हमने ये स्टॉक काफ़ी बार डिस्कस किया है और हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है, क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी के अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखोगे तो फिर आपको ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।